है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत स्पेन के दरमियान हुई नुमाइंदा सतह की बातचीत। दोनों ममालिक ने दिया आलमी अमन पर जोर। स्पेन के पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक खत्ते में भारत का किरदार बेहद अहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि C295 के जरिए भारत स्पेन ताल्लुकात के साथ मेक इन इंडिया मिशन को मिलेगी मजबूती। लखनऊ की चिन्हट में पुलिस कस्टडी में मारे गए कारोबारी मोहित पांडे के अहले खाना से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। वज़ीर आला ने उन्हें फौरी तौर पर 10 लाख रुपए की मदद देने का किया ऐलान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव तरीके से मनाने के लिए सभी तैयारियों की दी जा रही है। हतमी शक्ल अयोध्या में दीपोत्सव की पेश नजर लखनऊ अयोध्या रास्ते में बदलेगा रूप। आज से 15 नवंबर तक रियासत के बाशिंदों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। त्योहारों के पेश नजर वज़ीर आला ने बिला रुकावट बिजली सप्लाई की दी हिदायत। कहा फॉल्ट होने पर कम वक्त में दुरुस्त की जाए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के वज़ीर आला पेड्रो साnchez ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अहाते में C295 तैयारे के बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। ये सेंटर भारतीय फौज के लिए तैयारा बनाने का काम करेगा। इसमें बनने वाले C295 तैयारे भारतीय फौज के लिए माल बर्दारी तैयारे के तौर पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में साजो सामान की तैयारी के साथ मुताल्लिक नुमाइश को भी देखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर सिर्फ फौजी तैयारे बनाने तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मुसाफिर तैयारों को भी बनाने का काम करेगा। साल 2022 में वज़ीर आज़म ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी थी। आज सेंटर पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि भारत में गुज़श्ता दहाई बदलती वॉक कल्चर की रही है। ऐसे में प्लानिंग को लेकर प्रोग्रेस तक सभी में तब्दीली देखी जा सकती है। पढ़ करके देख रहा हूं, आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। वज़ीर आज़म ने यहाँ ये भी कहा कि भारत में जो गुज़श्ता दहाई थी वो बदलते वॉक कल्चर की रही। ऐसे में डिफेंस प्रोडक्शन में कितनी तब्दीली आई है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर there is no path, the path is made by walking। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले
अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024 की तंजीमी इंतखाबी वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप में रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी एक नज्म ज़ब्त वाली पार्टी है, हुब्बुल वतन पार्टी है और संगठन पर्व से पहले रुकनियत साजी की मुहिम चलाई गई और अब तंजीमी इंतखाबी मुहिम की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है और मैं भी इस वर्कशॉप में हिस्सा लूंगा और इसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत तंजीम खड़ी होगी। अगर पीडीए हो तब ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को पीडीए बोलते हैं, तो पीडीए है ही नहीं, तो बंटने कटने का विषय यहाँ पर उनकी तरफ से बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि हमारे देशवासी एकजुट रहें, हमारे प्रदेशवासी एकजुट रहें, देश और प्रदेश का विकास हो, भारत विकसित भारत बने, विकसित उत्तर प्रदेश बने, हमारे हर व्यक्ति की आमदनी बढ़े, रोजगार के अनेक अवसर मिलें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। इससे सपा वाले बेचैन होते हैं, वो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, यह सारे उनके साथी हैं। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल खोखले वादे करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करती रही है। अब उनकी चाल को प्रदेशी जनता समझ चुकी है। खटाखट फटाफट सटासट पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन के बीच में है और प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था को लेकर जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखेंगे उपचुनाव में और 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव शानदार बनाने के लिए सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। दीपोत्सव के दिन रामनगर को जगमगाने की पूरी तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। इस मरतबा दीपोत्सव गुज़िश्ता हर मरतबा के दीपोत्सव से बेहतर और अजीमो शान वाला होगा। दीपोत्सव में 25 लाख से ज़ायद दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी है। गाय के गोबर से बने दीपों और 11,000 क्विंटल फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा। दीपोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 5 दिन तक चलेगा। भव्यतम हो, दिव्यतम हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारी की है। लगभग 1,11,000 दीपक नगर निगम प्रशासन की तरफ से जलाए जाएंगे, जिसमें कि 11,000 दीपक हमारे जो गौ उत्पाद है उनसे बने हुए होंगे। 1500 दीपक प्रत्येक वार्ड में भेजे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक वार्ड में भी दीपोत्सव का आयोजन हो सके। इसके साथ ही साथ जो मलिन बस्ती है, जो हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि दीपक नहीं ले पाते, उनको भी हैंड होल्डिंग की जाएगी और वहाँ भी हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। जो हमको उपलब्धियां उस दिन हासिल करनी है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कीर्तिमान स्थापित किया जाना है। पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। इस बार 25 लाख दीपक जलेंगे। 1100 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आरती की व्यवस्था की गई है। ड्रोन शो होगा। मल्टीमीडिया शो पिछले बार से और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के जो हम लोग नए कार्यक्रम है उनको इस बार आयोजित कराएंगे और इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, सूचना विभाग, इस सब लोग ज्वाइंटली
इसमें हम लोग काम कर रहे हैं सबके साथ मिलके, और प्रयास ये है कि बहुत ही भव्य और व्यापक ढंग से हम लोग दीपोत्सव का आयोजन करें। रामनगरी में दीपोत्सव प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद कराने के लिए लखनऊ अयोध्या रोड पर ट्रैफिक में तब्दीली रहेगी। इसकी वजह से 29 अक्टूबर के देर रात से 31 अक्टूबर दोपहर तक अयोध्या की तरफ जाने वाली भारी गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। लखनऊ से लेकर गोरखपुर बस्ती की तरफ जाने वाली गाड़ियों को बाराबंकी से ही जरवल रोड, गोंडा, मनकापुर, हरैया, बस्ती और गोरखपुर की तरफ से गुजारा जाएगा। रियासत के बाशिंदों को आज से 15 नवंबर तक बिजली कटौती के मसाइल से दो चार नहीं होना पड़ेगा। त्योहार के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पावर कॉरपोरेशन ने शहर से गांव तक 24 घंटे बिला रुकावट बिजली सप्लाई के इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा से लेकर 15 नवंबर तक रियासत को बिजली कटौती से पाक रखा जाएगा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता बरसों में दीपावली के मौके पर 4 या 5 दिन ही रियासत को बिजली कटौती से आज़ाद रहती थी, लेकिन इस मर्तबा 19 दिनों तक बिजली कटौती से रियासत पाक रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। लखनऊ पुलिस की कस्टडी में सनीचर को हुई कारोबारी मोहित पांडे की मौत के मामले में चिन्हट थाने के इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी को हटा दिया जाने के बाद आज मोहित पांडे के अहले खाना ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात बीजेपी के रुकन असेंबली योगेश शुक्ला ने कराई। मोहित पांडे की मां, उनकी अहलिया और उनके तीनों बच्चों से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करके उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मोहित पांडे के अहले खाना को 10 लाख रुपए की मदद दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि पूरा मामला मेरी जानकारी में है, जांच कराकर कसूरवार पुलिस एहलकारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बीकेटी से बीजेपी रुकन असेंबली योगेश शुक्ला ने वो मौजूद रहे। इससे कबल मुतवफ़ी मोहित की वालदा ने चिन्हट थाने में इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी समेत दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया था। परिवार को जरा भी कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। तो उन्होंने पूरी तरीके से जांच के भी आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। इसके अलावा आर्थिक सहायता भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। पत्नी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी व्यापार के क्षेत्र में, उसको पूरी तरीके से व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी सरकार। ये तय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के खुद ही आज बुला लिया। घटना के 12 घंटे के अंदर, जिस समय अंतिम संस्कार हुआ उसके 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री आवास देखा पड़ा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाराणसी में आज 13वीं तकसीम तकरीब इस्नाद का इनकाद स्वतंत्र भवन काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया। तकरीब में इदारे के मुख्तलिफ कोर्सेज की 1959 तलबा व तलबात को डिग्री दी गई। इसमें बीटेक, एमटेक, एम फार्मा, एमएससी और रिसर्च करने वालों को डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। प्रोग्राम में कुल 60 होनहार तलबा को 125 मेडल इनाम में दिए गए। तकरीब में शरीक मेहमान खुसूसी मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा व तलबात को मेडल और अवार्ड देकर एजाज से नवाजा। इस दौरान तलबा व तलबात को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आप खुद ही रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने, ना कि रोजगार मांगने वाले। IIT BHU देश की एक बहुत ही पुरातन इंस्टीट्यूशन है। आज IIT होने के बाद
कि 13th कन्वोकेशन में मेरे को आज सौभाग्य मिला यहाँ लेने के लिए। IIT BHU का अपने ग्लोरियस पास्ट रहा है। भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरीके से अमल करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। इसमें 50 रिसर्च पार्क IIT, NIT, आइजर के कैंपस में बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में लिया गया। मेरठ में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की जानिब से मुनक्किद स्वाभिमान सम्मेलन और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 149वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मरकजी वजीर लेबर व रोजगार मनसुख मांडविया शामिल हुए। प्रोग्राम में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने 1857 इनकलाब के हीरो धन सिंह कोतवाल और विजय सिंह पथिक को भारत रत्न देने की तजवीज़ पास की और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के आइंदा साल के एजेंडे भी पेश किए। प्रोग्राम में मनसुख मांडविया ने कहा कि कौम परस्ती हमारी तहजीब है, हमारा मकसद मुल्क की तरक्की है और हम सब मिलकर मोदी जी के अज़म को पूरा करेंगे। गुर्जर समाज आज सम्मेलन के द्वारा इकट्ठा हुआ। मुझे खुशी इस बात की है, मेरठ क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ से ही कोतवाल धन सिंह जी जैसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपनी स्वयं की शहीदी देके देश में आज़ादी की चिंगारी फूकी थी। ऐसी धरती पर शहीद कोतवाल धन सिंह जी की मूर्ति को माल्यार्पण करके मैं धन्यता महसूस कर रहा हूँ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से पुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ट्रेनों में क्लस्टर सिस्टम के तहत किचन कायम किए जाएंगे ताकि मुसाफिरों को साफ और ताज़ा खाना दस्तयाब हो सके। IRCTC की तरफ से ये पहल शुरू की जा रही है, साथ ही मजहबी सर्किट टूर पैकेजेस के जरिए मुसाफिरों को दर्शन करा रहा है। लखनऊ में आज इसकी जानकारी देते हुए सीनियर इलाकाई मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि किचन के क़याम के लिए पहल शुरू कर दी गई है और इसके लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। इस सहूलियत के शुरू होने से ट्रेनों में साफ और ताज़ा खाना दस्तयाब होगा। उन्होंने कहा कि मजहबी टूरिज्म के साथ दीगर सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए IRCTC ने EMI स्कीम भी शुरू की है, जिसके ज़रिए कम बजट वाले टूरिस्ट भी इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करके अपना सफ़र कर सकते हैं। जो हाल की केटरिंग नीति है उसके हिसाब से क्लस्टर सिस्टम के तहत, जिसमें एक से अधिक गाड़ियों का एक समूह होगा और उसको एक लाइसेंसी को दिया जाएगा और वो उनके द्वारा जो किचन स्थापित किए जाएंगे उन्हीं किचन से उन गाड़ियों में खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस तरह से जो इस क्षेत्र में तकरीबन 200 से ऊपर उत्तर क्षेत्र में 250 किचन स्थापित किए जा रहे हैं पूरे उत्तरी क्षेत्र में, IRCTC के उत्तरी क्षेत्र में, और IRCTC के अंदर तकरीबन 1000 से ऊपर ऐसे किचन स्थापित किए जाएंगे।
इससे साफ शुद्ध खाना, समय से खाना और लाइसेंसी के द्वारा अधिकृत और स्थापित मानकों के आधार, IRCTC के द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर जो किचन स्थापित किया गया है, उन्हीं से उन खानों की सुविधा गाड़ियों में प्रदान की जाएगी। जो हवाई यात्राएं होती हैं उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग शामिल होते हैं, लेकिन IRCTC हर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए टूर पैकेजेस उपलब्ध कराती है और IRCTC के सभी पैकेजेस में EMI की सुविधा उपलब्ध है। EMI की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो 36 महीनों तक की किस्त अदायगी में आप उसे शामिल कर सकते हैं। तो ये 14 सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के साथ IRCTC का कोऑर्डिनेशन है, जिसके माध्यम से EMI की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कानपुर शहर के कोतवाली थाना हलके के तहत जिला मजिस्ट्रेट कंपाउंड से करीब अहाते से 24 जून से लापता कारोबारी की बीवी की लाश बरामद होने के बाद मामले को लेकर महलुका के शौहर राहुल गुप्ता ने वाक़े को मशकूक बताया है। उन्होंने कहा कि वाक़े की CBI जांच होनी चाहिए। इस दौरान राहुल ने इस वाक़े में दीगर लोगों के शामिल होने का खदशा भी जाहिर किया है। गौरतलब है कि पूरे वाक़े में कल पुलिस डिप्टी कमिश्नर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी गई थी। हमारी पत्नी ग्रीन पार्क गई थी जिम, वहाँ 5-5:30 बजे यहाँ से निकली थी। 5:48 में वहाँ पहुँच गई और 7:02 पे वो वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद वो घर नहीं आती। होता है कि DM आवास कंपाउंड में उनकी डेड बॉडी प्राप्त होती है उस अपराधी के पकड़े जाने पे। उस अपराधी ने कहा कि मैंने उसी सेम डे में 20 मिनट के अंतराल में हमारी कोई बातचीत हुई और उसमें हमने उनको मार दिया, रस्सी से गला घोट के, और उसको दफना दिया DM कंपाउंड में। अलीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर पनेठी इलाके के शेखा गांव के रहने वाले संतोष सिंह मोहलियात के दोस्त हैं। बॉटनी में MSc और LLB की तालीम हासिल करने के बाद संतोष सिंह का दिल नौकरी में नहीं लगा। उन्होंने शेखा गांव में श्री गुरु गौशाला की शुरुआत की। गौशाला में मुख्तलिफ किस्म की मुल्की गाय से मिलने वाले गोबर और मूत्र से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तैयार करने की शुरुआत उन्होंने कर दी। उन्होंने दीपावली के लिए मुल्की गाय के गोबर से रंगीन दीपक, पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश मूर्ति, घर प्रतिष्ठान पर चिपकाने वाले स्वास्तिक और शुभ लाभ के स्टिकर्स बनाए। इनके इस्तेमाल करने के बाद इन्हें आप खेत में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में लोग गाय के गोबर से बने ये प्रोडक्ट्स की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इनके जरिए शुरू किए गए इस काम से अब तक 10 ख्वातीन और मर्द को रोजगार मिल चुका है। संवर्धन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग देशी गाय के गोबर गौमूत्र पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें गोबर से बनने वाले उत्पादों में गोबर से बनने वाले दीपक, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, गुनायल, खाद इत्यादि का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। इसमें स्थानीय स्तर की जो महिलाओं के समूह हैं उनको प्रशिक्षित करके, उनको प्रशिक्षण देने करके उनके माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, गौओं का संवर्धन भी होता है और साथ ही साथ ऐसे महिलाओं के समूह को अर्थोपार्जन भी होता है। अलीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर पनेठी इलाके के शेखा गांव के रहने वाले संतोष सिंह मोहलियात के दोस्त हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दिवाली के मौके पर बाजारों में गाय के पंचगव्य और अद्वियात से बनी चीज़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जनाब गोपीश्वर गौशाला मेला मलिहाबाद के जनरल मैनेजर उमाकांत गुप्ता ने बताया कि दिवाली के मौके पर रियासत के कई इजला में पंचगव्य और अद्वियात से बने हवन की लकड़ी, दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, श्री ओम और शुभ लाभ के निशान तेजी से फरोख्त हो रहे हैं, जिनके झांसी, आगरा, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, काशी वगैरह शहरों में बेहद मांग है, जिससे वो अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। उमाकांत गुप्ता, गोपेश्वर गौशाला मलिहाबाद से। गोपेश्वर गौशाला मलिहाबाद में हम लोग पंचगव्य गाय के गोबर से दिए, हवन की लकड़ियाँ, गणेश मूर्ति और अन्य उत्पाद बना रहे हैं, जो इनकी मांग बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज, काशी, मथुरा और अयोध्या, झांसी ऐसी जगह पे उनकी मांग बढ़ी है कि गाय के गोबर से दीपक, हवन की लकड़ियों से लोग पूजन कर रहे हैं, गणेश लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, जो कि पंचगव्य से बनाए गए हुए हैं।
गांव की महिलाओं को रोजगार मिल सके। वो गाय के गोबर से बनाकर रोजगार उत्पन्न कर रही हैं, जो कि कुछ यहाँ आकर भी बनाती हैं और अपने घरों में भी सामग्री ले जाकर बनाकर यहाँ दे जाती हैं, जिनको प्रतिदिन 400 से 500 रुपए मिल जाता है। इस तरह से ग्रामीण रोजगार भी गाय को देखकर हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। गोबर से दीपक, हवन की लकड़ी या गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं। इससे हमको बहुत अच्छा रोजगार मिला है, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण या अपने परिवार का खर्चा बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हम लोगों को एक रोजगार मिला है, जिससे हम लोग जो है दीपक वगैरह का काम करते हैं और काफी अच्छा रोजगार मिला, जिससे हम लोग अपने घर का जो है पालन पोषण अच्छे से कर पाते हैं। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, शब बखैर।